तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सभी दलों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगा। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से नहीं बिखरता है तो, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन के हालात ठीक नहीं लग रहे। वैसे हालात तो एनडीए गठबंधन के भी ठीक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी से लग रहा है कि वो भी जल्द एनडीए गठबंधन से अलग होकर बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो इन सब गहमा गहमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हां, राहुल की यात्रा ने अब देश के सबसे बड़े सूबे और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश उनकी यात्रा कर चुकी है। चंदौली से होते हुए यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रवेश कर चुकी है, जिससे काशी का माहौल एक ही दिन में पूरी तरह से बदल गया। सड़कों पर राहुल गांधी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर जगह राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर नजर आ रहे थे। काशी के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। राहुल भी काशी की जनता का उत्साह देख गदगद हुए जा रहे हैं। तो गदगद हो भी क्यों ना, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब विपक्ष के बड़े नेता को काशी की जनता इतना प्यार दे रही हो तो गदगद होना लाजमी है। अब इस यात्रा से कांग्रेस ने जो माहौल बनाया है, जो संदेश दिया है, इससे बीजेपी में खलबली मची है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को डर सताने लगा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी एक युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बना ही चुके हैं और युवाओं में अधिक लोकप्रिय भी हैं। तो इन सब से राहुल गांधी का काशी में यात्रा करना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और कांग्रेस महिलाओं को भी जोड़ने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो राहुल गांधी की यात्रा से अगर युवा और महिलाएं जुड़ती हैं तो माहौल कुछ और ही होगा। इससे काशी की सीट पर बहुत असर पड़ने वाला है। भले कांग्रेस इस सीट को ना निकाल पाए, लेकिन टक्कर जरूर देखने को मिल सकती है और हार जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी पहुंचने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इस यात्रा से कितना लाभ मिलेगा। अगर कांग्रेस का यूपी का पुराना रिकॉर्ड देखें तो उसका जनाधार खोता हुआ दिखाई देता है, जिसको वो हासिल करने में लगा है। बनारस भाजपा का गढ़ होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में पूर्वांचल और बनारस में कांग्रेस को अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं होने वाला है। इसके लिए कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन के सहारे यूपी में बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस को काफी हद तक इस यात्रा से सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। लोग कांग्रेस से जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल की यात्रा का यूपी में दूसरा दिन है। यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं। जब राहुल गांधी काशी पहुंचे तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी भी लगाई। वाराणसी में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मैंने कभी नफरत नहीं देखी। यहां तक कि भाजपा और आरएसएस के लोग भी यात्रा में आए। जैसे ही हमारे पास आए, उन्होंने हमसे अच्छे से बातचीत की। यह देश तभी मजबूत होता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। देश को एक साथ लाना ही देश के प्रति सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में नफरत और डर का माहौल है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे। जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे, वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में
भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। तो राहुल गांधी को आपने सुना। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि जिस तरह से संविधान और उसके मूल्य को कमजोर किया जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति को समझ आ रहा है कि आज राजनीतिक रूप से जो कुछ हो रहा है उसके वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमें खुशी है कि यात्रा के इन 8 दिनों में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं उन्हें न केवल समर्थन मिल रहा है बल्कि उनके नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी है। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है, और खासकर जो वाराणसी में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा के साथ में, हजारों की लाखों की भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है। क्या ये भीड़ वोट में भी कन्वर्ट होगी या फिर राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए ही लोग आ रहे हैं? जी हाँ, तो अब सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें यहां पर है, तो कांग्रेस का बाकी दलों का फोकस भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के सहारे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस को आगे ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा मिलता है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।